अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कवि निसार कोटिया कि हम आज हुसैनपुर गांव में वारिस के परिजनों के पास पहुंचे हैं। तो ये वारिस के अपने घर परिवार के लोग हैं। कोई उनका चाचा है, कोई चाचा का लड़का है, कोई ताऊ है, कोई उनका फूफा है। तो हम अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वारिस की मौत का कारण क्या था, किस तरह उनकी मौत हुई। तो क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम इमरान है। मैं वारिस का बड़ा भाई। अच्छा, वारिस के बड़े भाई हैं आप। तो इमरान जी, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में ये बताएं कि जो लड़के वारिस के साथ में थे, वो दो लड़के जेल में थे। कल उनकी ज़मानत हुई है। एक लड़के को भिवाड़ी पुलिस ले गई है। मैंने सुना है कि भिवाड़ी का केस था, तो भिवाड़ी पुलिस उसको ज़मानत होते ही यहाँ से ले गई। और दूसरा लड़का जो सालाहेड़ी गांव से, तो वो लड़का अपने घर आया है। तो उस लड़के से आपने भी पूछताछ की होगी, असलियत में क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? पुलिस ने एक्सीडेंटल केस बनाया है, वो सबके सामने है, वो एफआईआर भी है। लेकिन उसी लड़के से ना मैंने बाद में तफ्तीश भी की है, वहाँ पे गया भी हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि उन लड़कों को जब वो गाड़ी से उतार रहे थे तो वो सही सलामत थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वो ठीक थे सारे बच्चे। और आपने भी और सभी लोगों ने वो देखे हैं कि वो चल के भी गए हैं। और जब वो चल के जा रहे थे, पीछे से उनको फोर्स किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। तो इसका मतलब बच्चे ठीक थे। और बाकायदे जब वो मोनू मानेसर की जो बोलेरो थी, जो बजरंग दल वालों की बोलेरो थी, उसमें वो बिठाए भी हैं, वहाँ उन पर बातचीत भी की है, अच्छे से बोल भी रहे हैं। तो उसके बाद हुआ क्या, जब तफ्तीश भी की गई, मैंने पूछा भी है बहुत सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, तो जितने भी बजरंग दल के वहाँ पे थे गुंडे, तो उन्होंने क्या किया कि बोलेरो में बिठा कर उनको नंबर वाइज 3-4 लोग जाते थे और उनको घूसा लात उस बोलेरो में मार के आते। इस तरह से उनको अलग अलग लोकेशन पे पीटा गया। और ये मामला सुबह 5:50 का है, 5:45 बजे का है। 2-2.5 घंटे बजरंग दल वालों के पास बच्चे रहे हैं, उनको अलग अलग जगह ले जाके पीटा गया है। उन लोगों ने भी बताया है जो वहाँ पे उन्होंने पिटते देखा है, और बाकी लोगों ने भी बताया है जब इनको पीटा जा रहा था तो वहाँ पे इनकी उल्टियाँ आई हैं। तो तब ये 2-2.5 घंटे बाद ये सीएससी पहुँचते हैं, जबकि जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ से सीएससी का रास्ता 10 मिनट का है, लेकिन बच्चे पहुँच रहे 2.5 घंटे बाद। तो अब अंदर जब उनको चोट लगी है, अब पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आखिर में हमें तो पता ये जब चला कि जब 11:45 पे घर पे कॉल आती है सरपंच पर कि डेड बॉडी है वारिस की जो मेडिकल में है, तब हमें पता चलता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने की जगह से और जो सीएससी सेंटर जो एक प्राथमिक हॉस्पिटल, तो उसका रास्ता 10 मिनट का है। और उस हॉस्पिटल में उनको 2.5 घंटे बाद पहुंचाया गया जी। तो 2.5 घंटे में वो जो आपने बताया कि बजरंग दल वालों ने उनको टॉर्चर किया है, तो उस 2.5 घंटे के बीच में वो टॉर्चर किया गया है। हाँ, 2-2.5 घंटे के बीच में उनको मारा कूटा गया है अलग अलग लोकेशन पे। बाकायदे लोगों ने भी देखा, जो हम वहाँ पे आम पब्लिक थी उन्होंने भी देखा है, और जो आसपास लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि इन लोगों को फोर्स किया गया था, टॉर्चर किया गया था, पीटा गया था। फिर लेके भी गए थे अलग जगह, वो कहाँ पे ले गए तो बहरहाल मैं नहीं जानता। आपने पुलिस से पता किया है कि पुलिस को इसके बारे में कब पता चला? दरअसल पुलिस का मामला ये था कि अगर एक्सीडेंटल केस वहाँ पे जो लगाया गया है पुलिस की तरफ से, तो जो ये हादसा हुआ था जिस जगह, तो वहाँ पे पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी है वहाँ पे। पुलिस चौकी के सामने ही ये हादसा हुआ है। पुलिस आ गई थी वहाँ पे, 112 नंबर भी आ गई थी वहाँ पे, बच्चों को नहीं दिया गया। वो खुद अपने साथ बच्चों को लेकर गए हैं और उनको पीटा गया है, और पीटने की वजह से ही वारिस की मौत हुई। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि वारिस यहाँ घर से कब गया था और किस काम के लिए गया था, ये इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वारिस का हर एक का अपना ज़ाती काम होता है, हर एक अपने पेट पालने के लिए काम करता है।
उसका एक ज़ाती काम था, वो एक गाड़ी मैकेनिक था, जो कार मैकेनिक। हाँ, छोटी गाड़ियों की जो ठीक करने का काम करते हैं। तो उन्होंने गुड़गांव में भी 2.5-3 साल काम किया है, पास्को में भी 2-2.5 साल लगाए हैं उसने। वो लगभग काम कर रहा था, और ये नहीं कि मतलब को जाहिर सी बात है कि वो जब नूह में काम कर रहा है तो किसी दुकान पे काम कर रहा है तो सब हर तरह की गाड़ियाँ आती हैं, और मिस्त्री का नंबर जो भी गाड़ी ड्राइवर होते हैं सबके पास होते हैं कि फ़ोन करके पूछ भी लेते हैं कि यार मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है तो कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, या खुद उनको लेकर भी चले जाते हैं घर से कि यार हमारी गाड़ी ख़राब होगी तो उसको बनाएं। ऐसी बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ उन्होंने बनाई हैं। कई बार मेरे सामने पुलिस वालों को कॉल आती है कि वारिस भाई में गाड़ी ख़राब हो गई, इसको बना जाओ, और जितनी भी गाड़ी और मतलब ये काम कराते हैं सबके वो काम करता था। तो ऐसे ही वो काम किसी गाड़ी को ठीक करने वहाँ पे गया। अच्छा, उस दिन यहाँ से गाड़ी ठीक करने के लिए वो निकला। किसी की कॉल आई कि मेरी कार खराब है, हाँ तो वो कार ठीक करने के लिए घर से गया था। जी। तो आपको जब यहाँ पता चला तो आपको पता चला कि उसकी मौत हो गई है। हाँ, तो फिर इसके बारे में आपने कोई और इंक्वायरी की है कि किसने बुलाया था उसको? दरअसल 2 जो बच्चे थे उन्हीं में से था। अब ये नहीं कह सकते कौन सा मतलब कॉल किसकी आई है किसकी नहीं आई है, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे। मतलब उनका तो रिलेशन, जो उसका रिलेशन था वो एक दुकान से था, एक काम से था, और किसी का भी हो सकता है, और जो उनके फ़ोन वगैरह हैं सारे उन्हीं के पास हैं। कह नहीं सकते किसकी कॉल आई किसकी नहीं आई है। तो उस लड़के ने कुछ और बताया? जो ये लड़का आप जमानत पे छूट के आया, उसने कुछ बताया कुछ उसके बारे में? वही बता रहे हैं जो हम 28 तारीख से लगातार मीडिया को बता रहे हैं, जो हम 28 तारीख से मीडिया को बता रहे हैं तो वही उसी ने बताया है। जो पहले हम बता चुके हैं वही वो लड़का बता रहा है कि क्योंकि जो हमें वहाँ के आसपास के लोग थे जो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, उन्होंने बताया कि इन लोगों को पीटा गया है, और पीटने की वजह से उन्हें खून की उल्टियाँ और उसकी डेथ हुई है। उसी लड़के ने ये बताया कि हमें बुरी तरह से मारा गया है। तो जब आपने पुलिस से ये कहा कि इसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि मारने पीटने से हुई है, तो पुलिस का क्या कहना है इसके बारे में? पुलिस कहना क्या है, उन्होंने तो एफआईआर काट चुके हैं, वो जो कहना था उनको एफआईआर में कह दिया है। बाकी हमने उस दिन जिस दिन 28 तारीख में अपनी एप्लीकेशन दी है, जो कि रोज़ नाम शामिल दर्ज कर दी गई है, और देखते हैं क्या होता है। तो आपने मारने पीटने से मौत हुई है ये आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, उसकी मतलब जो मौत हुई है वो मारने पीटने से ही हुई है। तो उसके ऊपर कोई और कार्रवाई कोई आगे बढ़ी या फिर? देखो, कार्रवाई हर इंसान करता है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, वो हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें उम्मीद है पुलिस प्रशासन से भी और प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और जो इसमें कातिल हैं उनको सज़ा दिलाएंगे। तो आप जांच कराने की उम्मीद रखते हैं कि जांच की जाए? हाँ बिल्कुल, और कोशिश भी है कि इसकी जांच कराई जाए और जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए। वो जाहिर सी बात है कि वो सब देख रहे हैं, कौन नहीं जानता। वो जो 21 मिनट की लाइव, 22 मिनट की लाइव जो सेशन चला है मोनू मानेसर के पेज से, कौन नहीं जानता है कि बच्चों के साथ इनको मारने पीटने से इनकी डेथ हुई है और इनको बुरी तरह से मारा गया है। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ये वारिस के बड़े भाई हैं इमरान, इनका कहना है जो आपने अभी सुना कि वारिस की मौत एक्सीडेंट के कारण नहीं बल्कि उनको टॉर्चर करने के कारण हुई है। उनको बुरी तरह मारा पीटा गया है और उनके अंदरूनी चोट लगी है। उनके अंदर से जो खून की उल्टियाँ हुई हैं, खून की उल्टियाँ होने के बाद में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में जब नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां से उसे रेफ़र कर दिया गया नल्हड़ के लिए, ऐसे ही ना जी। तो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई और इनको जब पता चला तो ये वहां पहुंचे। इन्होंने पुलिस की जो रिपोर्ट देखी तो पुलिस की रिपोर्ट में था कि उनकी मौत एक्सीडेंट के कारण हुई है, लेकिन इनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने अपनी तरफ से बताई है कि मारपीट की धारा लगाई जाए और असली कातिलों को खोजकर उनको सजा दिलाई जाए। ये थी वारिस की अपडेट जो हुसैनपुर गांव में आके उसके परिवार से मिलकर मैंने हासिल की है।
तो यहाँ से आगे क्या होता है इसके बारे में जैसे ही हमें पता चलता रहेगा, अपडेट के ज़रिए हम बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली अपडेट में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।